इन्फो वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, साइंस की बेहद तरक्की के बावजूद आज भी दुनिया में कई ऐसे राज पिन्हा हैं जिनके बारे में इंसान आज तक नहीं जान सका। इसी तरह समुद्री दुनिया की बात की जाए तो दुनिया भर के समंदर भी अपने अंदर अनगिनत राज छुपाए हुए हैं। इंसान ने जमीन और खुला में तो बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, इंसान समंदर के सिर्फ 5% हिस्से को ही जान पाया है। खास तौर हर गहरे समंदर की बात की जाए तो वहां इंसान ने कम ही कदम रखा है। समंदर की गहराई में अजीब व गरीब मछलियों के अलावा ऐसी मखलूकात पाई जाती हैं जिनको देखने के बाद आप कभी भी समंदर की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे। यहां तक कि कई समुद्री मखलूक के बारे में जान लेने के बाद भी मुहक्किकीन के पास उनके बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद नहीं है कि ये किस नस्ल से ताल्लुक रखती हैं और ये कब से ज़ेरे आब अपनी पनाहगाहें बनाए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको समंदर की गहराई में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों के बारे में बताएंगे जिनकी तफसील आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ताहम मौजू के बाकायदा आगाज से कबल देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस अमेजिंग चैनल इन्फो वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम आपको गार्डन ईयल के बारे में बताएंगे। ये समुद्री मखलूक आपको इंडो पैसिफिक रीजन में देखने को मिल सकती है, लेकिन इनकी कुछ नस्ल अटलांटिक रीजन के गर्म इलाकों में भी पाई जाती है। ये देखने में खतरनाक हैं, ना ही दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन अपने अलग रूप की वजह से ये सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। ये समुद्री मखलूक हजारों की तादाद में गिरोह बनाकर समंदर की तह में रहती हैं। भूख लगने की सूरत में ये समंदर की सतह से बाहर निकलती हैं, लेकिन ऐसे में इनके आधे जिस्म जमीन में ही रहते हैं। अंडरग्राउंड रहने के लिए ये अपने जिस्म से म्यूकस नाम का मादा खारिज करती हैं, जो इन्हें किसी गोंद की तरह समंदर की सतह से चिपकाए रखता है। जब ये पानी के बहाव से लहराती हैं तो ऐसे लगता है जैसे समंदर में लंबा घास लहरा रहा हो। कई बार इन्हें देखने से लगता है जैसे बीन की धुन पर सांप झूम रहे हों। अब तक की सबसे बड़ी ईल 4 फुट की पाई गई है। मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाली ईल्स का रंग भी मुख्तलिफ होता है। इनकी कॉलोनी कई बार 1-1 एकड़ तक फैली नजर आती है। ये पैलियन कटोन नामी मादा खाकर गुजारा करती हैं। ये ज़ेरे समंदर तह में बनाया गया सुराख कभी नहीं छोड़ती और खतरा महसूस होने पर फौरन अपने आप को उसमें छुपा लेती हैं, इसलिए इन्हें पकड़ना इंतहाई मुश्किल काम है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी ब्लैक सिल्वर फिश के बारे में सुना है? ये गहरे समंदर में रहने वाली सबसे डरावनी मछली है। यह मछली अपने से बड़े शिकार को आसानी से खाने की सलाहियत भी रखती है। आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि एक जानदार खुद से बड़े जानदार को कैसे खा सकता है, लेकिन यही सच है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने से 10 गुना वजनी मछली को पूरा निगल जाती है। दरअसल ये ऐसा अपने पूरे खुलने वाले जबड़े और मजीद फैल जाने वाली पेट की मदद से करती है। दूसरी जानब इसके नोकीले दांत शिकार को अंदर धकेलने और पकड़ने में मदद देते हैं। शिकार को निगलने के बाद इस मछली का पेट फैलने लगता है। यही वजह है कि बड़े से बड़ा शिकार इसके पेट में समा जाता है। 2007 में 19 सेंटीमीटर की ब्लैक सिल्वर मछली को मरा पाया गया, जिसके पेट से एक मछली को निकाला गया जो 86 सेंटीमीटर लंबी थी। यह मछली अपने से बड़े शिकार को निगल तो लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको हजम करे, यह शिकार डीकंपोज होने लगता है, जिसकी वजह से इसके पेट में गैसेस बनने लगती हैं, जो 9000 फीट की गहराई में रहने वाली इस मछली को सतह समंदर पर ले आती है, और यही चीज इसकी मौत की वजह बनती है। दोस्तों, अब हम आपको मॉन्स्टर बवेट वर्म के बारे में बताते चलें। यह वर्म समंदर के गहरे पानी में रहता है। इसे समंदर की गहराई में रहने वाला खतरनाक शिकारी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 4 इंच से लेकर 6 फुट तक हो सकती है, लेकिन अब तक का सबसे लंबा बवेट वर्म 9.8 फीट लंबा था। ये अपने लंबे जिस्म को खुराक मुहैया करने के लिए बेहद खतरनाक तरीका अपनाता है।
ये जमीन में सुराख करके अपने लंबे जिस्म को जमीन की गहराई में छुपा लेता है, जबकि सिर्फ अपना मुंह बाहर रखता है। जैसे ही कोई मछली या कोई दूसरा जानवर वहां से गुजरता है तो उसे अपने शिकार की मौजूदगी का पता लग जाता है, जिसके बाद ये वर्म उसको झपट कर पकड़ लेने के बाद शिकार को चिकनी मिट्टी में धंसा लेता है। इस वर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जानवर का शिकार करने जा रहा है, चाहे वो एक मछली है या कोई जहरीला जानवर। आमतौर पर ये समंदर में पाए जाते हैं, लेकिन बर्तानिया के एक ब्लू रीफ एक्वेरियम में अचानक मछलियों की तादाद कम होने लगी, जिसके बायस इंतजामिया ने इस एक्वेरियम को खोला तो पता चला कि इसमें 4 फुट लंबा बोबेट वर्म मौजूद है, जो कई सालों से छुपकर मछलियों का शिकार बनाता रहा है। ताहम ये मालूम ना हो सका कि कैसे एक्वेरियम में ये शिकारी घुस आया। नाज़रीन मोहतरम, अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डीप सिटी ड्रैगन फिश से। ये गहरे समंदर में रहने वाली ड्रैगन फिश है जो 250 से 5000 फीट समंदर के नीचे पाई जाती है। इसे स्केललेस ड्रैगन फिश के नाम से भी जाना जाता है। इस मछली के जिस्म के मुकाबले में इसके दांत काफी बड़े और ट्रांसपेरेंट होते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि इस मछली के दांत ग्रेट व्हाइट शार्क से भी ज्यादा खतरनाक और मजबूत होते हैं। हालांकि इस खतरनाक मछली का साइज काफी छोटा होता है, लेकिन ये समंदर की खतरनाक मछलियों में से एक है। इसका साइज महज 15 सेंटीमीटर होता है, जबकि इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है बायोल्यूमिनेसेंस एबिलिटी के तहत खुद लाइट पैदा कर सकती है। इस मछली की आंख के नीचे 2 स्पॉट होते हैं, जिनमें से एक का रंग लाल होता है, और जब ये अपनी लाइट पैदा करने वाली खूबी का इस्तेमाल करती है तो ये स्पॉट लाल रंग में चमकता है, जबकि दूसरा स्पॉट नीले रंग की रोशनी पैदा करता है। यह अमल शिकार को अपनी तरफ खींचने में मदद देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए कि ये मछली इन 2 आज़ा के अलावा पूरे जिस्म से भी लाइट पैदा करने की सलाहियत रखती है। लेकिन ये ऐसा तब करती है जब इसे शिकार को डराना होता है। ज्यादा गहराई में रहने की वजह से इस मछली के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की जा सकी। ताहम इस मछली की खसूसियात के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब हम आपको एशियन शीप शेडवार के बारे में बताएंगे। इस मछली के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस मछली का चेहरा किसी हद तक इंसान से मिलता जुलता है। इंसानों की तरह इस मछली के होंठ और इसके पीछे छुपे हुए दांत भी दिखाई देते हैं। इस नस्ल के मेल फिश अपने साइज में फीमेल फिश से बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 3 फुट जबकि वजन 15 किलो हो सकता है। जबकि फीमेल की उम्र 10 साल हो जाती है तो इसके जिस्म में कुछ ऐसी हार्मोनल तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जिसकी वजह से ये पूरी तरह मेल फिश में तब्दील हो जाती है, जो अपने साइज में भी बड़ी हो जाती है। ये मेल फिश दूसरे मेल फिश के साथ अक्सर उलझती दिखाई देती है। 2017 में पहली बार इस तर्ज की तब्दीली को देखा गया कि जब एक फीमेल फिश 10 साल बाद एक मेल फिश बन जाती है। नाज़रीन गिरामी, क्या आपने कोलोसिल स्क्विड का नाम सुना है? ये स्क्विड इस कदर खतरनाक होता है कि कई इंसानों को निगल सकता है। गहरे पानी में रहता है, जिसका वजन 750 किलोग्राम जबकि साइज 15 फीट तक लंबा हो सकता है। यह हाथी के साइज से भी 2 गुना देखा जा सकता है। ये इतनी गहराई पर रहते हैं कि शायद ही इनको सतह समंदर पर देखा गया हो। इस स्क्विड को पहली बार न्यूजीलैंड में सतह समंदर पर मछली का शिकार करते हुए देखा गया, लेकिन आज के जदीद दौर में ऐसे कैमरे इजाद हो चुके हैं जो इनको पानी की गहराई में देख सकते हैं। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।